नमस्कार दोस्तों। 11 मार्च 2025 यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक लिस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है और ये लिस्ट है हरियाणा के नए विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों की। आपको पता होगा कि 2026 में परिसीमन के बाद देश और हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा स्तर पर सीटों में बहुत फेरबदल होने वाला है। और अब ये लिस्ट बाहर आई जिसमें बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर के 14 होने वाली हैं। विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर 126 हो जाएंगी। साथ ही राज्यसभा की सीटें भी 7 होने वाली हैं इस लिस्ट के अनुसार। हालांकि ये कोई आधिकारिक लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक चर्चा इस लिस्ट पर की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की सीटों की। शुरुआत करते हैं अंबाला से। अंबाला की सीट लोकसभा की रहने वाली है एज इट इज। कुरुक्षेत्र भी लोकसभा की सीट रहेगी। तीसरी लोकसभा की सीट है करनाल की, जहां से मनोहर लाल सांसद हैं। चौथी सीट है कैथल की। हो सकता है कि परिसीमन के बाद एक नई सीट हमें देखने को मिले कैथल लोकसभा के रूप में। सिरसा सीट भी लोकसभा का अपना दर्जा बरकरार रखने वाली है। छठी सीट है हिसार की। सातवीं सीट है जींद की, जो कि एक नई लोकसभा की सीट हो सकती है। नंबर 8 पर लोकसभा की सीट है सोनीपत की। एक चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में आ रहा है और कहा जा रहा है कि रोहतक की सीट को ख़त्म कर दिया जा सकता है परिसीमन के बाद और रोहतक की बजाय झज्जर को लोकसभा की सीट बनाया जाए और उसमें भी झज्जर को आरक्षित सीट रखने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं अगली सीट की, भिवानी महेंद्रगढ़। परिसीमन से पहले महेंद्रगढ़ अलग लोकसभा सीट होती थी और इस परिसीमन के बाद हो सकता है कि भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी भिवानी अलग लोकसभा की सीट और महेंद्रगढ़ अलग लोकसभा की सीट हो सकती है इस परिसीमन के बाद। गुरुग्राम की सीट अपना दर्जा बरकरार रखने वाली है। एक और नई सीट हो सकती है पलवल के रूप में। फरीदाबाद लोकसभा की सीट भी एज इट इज रहने वाली थी। तो ये तो थी लोकसभा की 14 सीटें। करते हैं विधानसभा की सीटों की। शुरुआत करते हैं अंबाला से। अंबाला की जो सीट है लोकसभा की, वो सीट आरक्षित रह सकती है और अंबाला लोकसभा के अंदर अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, नारायणगढ़, मुलाना, शाहजादपुर, पंचकुला, कालका और साढौर ये सीटें विधानसभा के अंतर्गत आ सकती हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात करें तो इसमें विधानसभा रहेंगी शाहाबाद, पिहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और इंदरी, यानी 9 विधानसभा सीटें हो सकती हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत। करनाल लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें विधानसभा रहेंगी करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंदा, असंध, तरावड़ी, निसिंग, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी और समालखा। अगली सीट है सिरसा की और सिरसा लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा आएंगी वो होंगी सिरसा शहर, डबवाली, रानिया, एलनाबाद, कालावली, गोरीवाला, रतिया, फरीदाबाद और नाथुश्री चोपता। कैथल लोकसभा की बात करें तो इसमें विधानसभा रहेंगी कैथल, गुहला, कलायत, पुंडरी, राजौंद, नरवाना, उकलाना, टोहाना और बरवाड़ा। हिसार लोकसभा सीटों में भट्टू मंडी, आदमपुर, अग्रोहा, हिसार ग्रामीण, हिसार शहरी, हांसी, नारनौद और नलवा बालसमंद को विधानसभा का दर्जा मिल सकता है। सोनीपत अगर सीट की बात करें तो सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, मुरथल, बड़खालसा और गढ़ी सांपला ये विधानसभा की सीटें रह सकती हैं। जींद लोकसभा में उचाना, सफीदो, जींद शहरी और जींद ग्रामीण, जुलाना, कंडेला, इसराना, मतलोढ़ा और लाखन माजरा ये विधानसभा में शामिल हो सकती हैं। झज्जर में बात करें तो रोहतक शहर, रोहतक ग्रामीण को झज्जर लोकसभा के अंतर्गत लाया जा सकता है। कलानौर, झज्जर खुर्द, बेरी, बहादुरगढ़, मछरौली, चरखी दादरी और बादली ये भी विधानसभा के अंतर्गत आ सकती है। अब बात करते हैं भिवानी की। तो भिवानी शहर, भिवानी ग्रामीण, बुवानी खेड़ा, सिवानी मंडी, तोशाम, लोहारू, बाढ़डा और कनीना ये कुछ विधानसभा रह सकती हैं। महेंद्रगढ़ में महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, रेवाड़ी शहर, रेवाड़ी ग्रामीण, मानेसर, बावल और पटौदी ये विधानसभा के अंतर्गत आ सकती हैं। पलवल लोकसभा में पलवल शहर, पलवल ग्रामीण, पृथला, हथीन, होडल, बहिन,
पुन्हाना, नगीना और फिरोजपुर झिरका ये विधानसभा में आ सकती हैं। गुरुग्राम लोकसभा में गुरुग्राम शहर, झाड़सा, बादशाहपुर, भौंडसी, सोहना, तावड़ू, फर्रुखनगर और नूंह विधानसभा रह सकती हैं। लोकसभा सीट की बात करते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के अंतर्गत फरीदाबाद NIT, बड़कल, बल्लभगढ़, मेवला, महाराजपुर, तिगांव, तिलपत दयालपुर और मोहना ये विधानसभा की सीटें रह सकती हैं।